कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक तो उसका डोमेन हम बात करेंगे कि उस डोमेन में फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो फंक्शन, ये कोई फंक्शन है, फंक्शन को मैंने लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है। अब अगर फंक्शन है तो उसका कोई ग्राफ होगा, है ना। हर फंक्शन का अपना ग्राफ बनता है ना। जैसे साइन का ग्राफ बनता है, कास का ग्राफ, है ना। और लीनियर फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उन सब के अपने ग्राफ होते हैं। तो एक मैंने ग्राफ बना दिया, ये ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक। अब जैसे हम बात करते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब हुआ कि उस फंक्शन का ग्राफ उसके डोमेन में नो ब्रेक है। जैसे ये क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस फंक्शन या कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब हम कंटिन्यूटी किसका चेक करेंगे, फंक्शन का चेक करेंगे। कंटिन्यूटी किसका चेक किया जाएगा, फंक्शन का चेक किया जाएगा। और फंक्शन का अपना ग्राफ होता है, तो वो ग्राफ अगर नो ब्रेक है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर उस ग्राफ में या उस ग्राफ के कर्व में, है ना, ये क्या है, कर्व ऑफ द ग्राफ, अगर इसमें कोई ब्रेक हो गया तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस, है ना। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ए फंक्शन। अब अच्छा, कंटिन्यूअस डोमेन में आप देखेंगे, जो फंक्शन का डोमेन होगा उस डोमेन में आप चेक करेंगे। अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना। इफ़ एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, फंक्शन का जो अपना डोमेन होता है उस डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। लेकिन अगर उसी डोमेन में अगर किसी पॉइंट पे ब्रेक हो गया ग्राफ, अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो उस फंक्शन को क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे, ये इस पॉइंट को मैंने रिप्रेजेंट किया, दिस इज़ ए पॉइंट, ठीक। ये इधर का जो लेंथ है, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। एल का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, थोड़ा सा शार्ट में यूज़ करेंगे। एल मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, और कैपिटल आर को यूज़ करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो ये जो लेंथ है ये क्या है, ये वैल्यू ऑफ द लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये इधर की जो वैल्यू है, ये देखिए, ये जो वैल्यू है ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है। मतलब ये जो हाइट होगा, इधर का जो हाइट होगा उसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर का जो हाइट है वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अब लगभग आपको इक्वल दिख रहा होगा, अप्रॉक्सीमेट, है ना। बट एफ ऑफ ए इज नॉट एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ ए तो होल है, ए पे ग्राफ कैसा है, होल है। तो अगर ए पे ग्राफ होल है तो एफ ए इज़ नॉट एग्जिस्ट। इस केस में क्या बोलेंगे, एफ ऑफ ए इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक। बट एल इज इक्वल टू आर, एल इज इक्वल टू आर मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बट एफ ए इज नॉट एग्जिस्ट। तो दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस,
डिसकंटिन्यूअस मीन्स फंक्शन में होल हो गया, ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। ठीक, तो दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, क्यों यहाँ पे, क्योंकि होल आ गया है ना, ब्रेक हो गया, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस है। अब एक ग्राफ और हम दूसरा बनाते हैं। नहीं, नेक्स्ट ग्राफ देखिए। ये आपका ए पॉइंट, ये इधर का जो लेंथ है, ये लेंथ, ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इधर का जो लेंथ है वो क्या है, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, क्या आप देख पा रहे हैं? एल इज इक्वल टू आर है, और एल इज इक्वल टू आर होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। लेफ्ट हैंड लिमिट equal to right hand limit, it we can say that limit exist हो रहा है। ठीक, and f of a is also defined, f of a is defined, ये defined है ना। यहाँ पे क्या था, f of a is not exist या not defined इसको कह सकते हैं, है ना, और एफ ए इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे एफ ए नॉट डिफाइंड था या एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, है ना। इस पॉइंट को इरेज कर देते हैं, है ना, इस पॉइंट को इरेज, ये ज़्यादा बेटर नहीं है, ये ज़्यादा बेटर है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं कि एफ ऑफ ए इज़ नॉट डिफाइंड, इसको कहते हैं एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। ठीक, यहाँ पे एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, एल इज इक्वल टू आर, बट एल इज इक्वल टू आर इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, क्योंकि एफ ऑफ ए की वैल्यू ये है, ये जो आपका हाइट है यहाँ से यहाँ तक, मतलब ये जो हाइट है, ये पॉइंट आपका क्या है, एफ ऑफ ए है ये पॉइंट। तो एल का लेंथ ये है ना, आर का लेंथ ये है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ये है, राइट हैंड लिमिट ये है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये है। समझ पा रहे हैं, लेंथ तो समझ ही पा रहे हैं ये। तो इसमें ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ, क्या यहाँ पे होल है, यहाँ पे तो होल है, अरे ग्राफ में होल है भैया, ग्राफ में होल है तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि फंक्शन ब्रेक हो गया। इतना सिंपल आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ग्राफ इसमें होल है तो डिसकंटिन्यूअस, नॉट होल है तो कंटिन्यूअस, है ना। अरे कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि आप लगातार, है ना, कहीं आपको जंपिंग नहीं हो रहा है, कहीं ब्रेक नहीं है, तो वो कंटिन्यूअस है। अगर कहीं ब्रेक हो गया या जंप हो गया तो आप कहना कि वो डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ पे जंप हो गया, ये ग्राफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। ये पॉइंट आपका है, दिस इज ए पॉइंट, एफ ए इज डिफाइंड, एफ ए डिफाइंड है, एफ ऑफ ए इज डिफाइंड, एफ ए इज डिफाइंड। राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगा, ये होगा, ये आपका राइट हैंड लिमिट होगा, बट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे L की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, और R इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है।
आर इज इक्वल टू एफ ऑफ ए है। क्या यहाँ पे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है, ब्रेक हो रहा है? बिल्कुल ब्रेक हो रहा है। ये ऐसे का ये इन्फिनिटी चला गया, फिर ये यहाँ से, ठीक है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम ग्राफ देखें तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो ग्राफ ब्रेक हो गया। तो अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। एक केस और बन सकता है कि दोनों इन्फिनिटी को टेंड करें। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका जो है ये है ना लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगा और ये राइट हैंड लिमिट की वैल्यू होगा। दोनों आपका L इज इक्वल टू इन्फिनिटी, R इज इक्वल टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ ए इज नॉट डिफाइंड। एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, ठीक। तो इन दिस केस वी विल से फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। एक लास्ट केस और देखिए। अब इन सभी ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। एक तो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर ये तीनों वैल्यू सेम है तो हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। जैसे ग्राफ बनाएं आप लोग देखिए, ये ग्राफ मैंने बना दिया। ये आपका ए पॉइंट है, ये राइट हैंड लिमिट और ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक। तो ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ ए। तो अगर हम इस पॉइंट पे पूछें या इसी ग्राफ को हम पूछें कि ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ कैसा है, तो आप कहेंगे कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूअस है, ग्राफ में कोई होल नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक। अब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछें, ठीक है। एक तो यहाँ पे आपको देखना होगा अगर कोई फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है, पूरे डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है, मान लीजिए कि इसका डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर है, इस फंक्शन का डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, तो इधर क्या जाएगा माइनस इन्फिनिटी और इधर प्लस इन्फिनिटी। एक्सपेंशन ऑफ द ग्राफ इज डोमेन, तो ये डोमेन जो है सेट ऑफ रियल नंबर में इन्फिनिटी है, मतलब जो है कंटिन्यूअस है, क्योंकि इधर भी कहीं कोई ब्रेक नहीं हो रहा, इधर भी कोई कहीं ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक। तो ये आपका कंटिन्यूअस हो गया। दूसरा आप चेक करेंगे, एक तो आप उसके डोमेन में चेक करेंगे, है ना, अगर वो अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस फंक्शन। दूसरा पॉइंट आप चेक करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करेंगे, जैसे इस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं कि ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए आपको क्या चेक करना होगा कि अगर ग्राफ अपने नेबरहुड में अगर वो कंटिन्यूअस है तो उस पॉइंट पे जो है फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। जैसे यहाँ पे अगर आपको इस पॉइंट पे जो है चेक करना है, इस पॉइंट पे आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो आप क्या चेक करेंगे, पहले तो आप इस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पॉइंट पे वैल्यू मिल गया, फिर उसके लेफ़्ट आप देखेंगे यहाँ पर भी वैल्यू मिल रहा है, फिर उसके राइट आप देखेंगे यहाँ पर भी वैल्यू मिल रहा है। तो अगर आप उस पॉइंट पे और राइट और लेफ़्ट अगर ये वैल्यू सब सेम है, मतलब जो है उस पॉइंट पे वैल्यू और राइट पे वैल्यू, राइट आप है ना राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट, अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तो कहेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हमको देखना है कि यहाँ पे जैसे हम खड़े हैं कि इसके आगे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, मुझे चेक करना है कि इसके आगे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे जहाँ हम खड़े हैं। तो हम क्या करेंगे, नहीं देखिए कैसे हम चेक करेंगे। देखिए हम आगे एक पैर रखेंगे
और जितना मुझे हाइट मिला, फिर उसके बाद एक पैर पीछे रखेंगे, जितना हाइट मिला और जितना हाइट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, अगर इन तीनों की हाइट सेम है, मैंने पैर पीछे रखा उसका हाइट और आगे पैर रखा उसका हाइट और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसका हाइट, अगर इन तीनों की वैल्यू हाइट अगर सेम है तो हम कहेंगे कि हाँ इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर मैंने पैर रखा और मैं नीचे गिर गया, अगर पीछे पैर रखा फिर नीचे गिर गया, तो इसका मतलब क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ब्रेक हो गया है ना। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। हाँ क्या करें, रास्ता तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा और क्या है ना। अब वो देखिए वहाँ पे एक स्पेशल सिचुएशन हो सकता है, जैसे कि एक ये हो सकता है कि यहाँ ऐसे ही ग्राफ बना हुआ है, ठीक। तो इसके इधर देखेंगे आप, इधर देखेंगे, लेफ़्ट में देखेंगे तो लेफ़्ट में आपको डिसकंटिन्यूअस लगेगा। लेफ़्ट में जैसे इस पॉइंट पे अगर आप ऐसे हम बना देते हैं, ये आपका ए पॉइंट है मान लीजिए, ठीक। तो आप लेफ़्ट में जाएंगे तो आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, लेकिन राइट में जाएंगे तो कंटिन्यूअस मिलेगा। तो इसको कहते हैं राइट कंटिन्यूअस। इसको क्या बोलते हैं, राइट कंटिन्यूअस, है ना। और अगर ये है ऐसा है, ये आपका बी पॉइंट है मान लीजिए, इस ग्राफ को अगर आप लेते हैं तो इस ग्राफ को आगे तो आपको डिसकंटिन्यूअस मिलेगा, लेकिन पीछे कंटिन्यूअस मिलेगा, तो इसको लेफ़्ट कंटिन्यूअस कहते हैं, है ना। इसको लेफ़्ट कंटिन्यूअस, इसको राइट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर आप इन दोनों के एक ही ग्राफ मानते हैं, ये दोनों एक ही फंक्शन के ग्राफ हैं, तो अगर आप ऑल ओवर देखेंगे तो कहेंगे डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि यहाँ पे जब हम यहाँ तक आ रहे हैं तो बीच में हमको पेन को लेफ्ट करना पड़ेगा, है ना, यहाँ से यहाँ जंप करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो नेसेसरी ये है कि अगर मुझे फंक्शन के किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना है तो लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर इन तीनों की वैल्यू सेम है तब हम कहेंगे कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, अदरवाइज फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन को उस पॉइंट पे डिफाइंड होना मस्ट है, जिस पॉइंट पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड होना मस्ट है, और लिमिट एग्जिस्ट होना मस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब L इक्वल टू आर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट एग्जिस्ट, और उस पॉइंट पे जो है फंक्शन डिफाइंड होना ज़रूरी है। तो इसको अगर हम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि L इक्वल टू आर इक्वल टू एफ ऑफ ए और इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट वैल्यू या क्वांटिटी कह सकते हैं, फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक। बस ये छोटा सा लाइन आपका कंटिन्यूटी का डिफिनेशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक। इसी को और भी हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि लेफ्ट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ x, ये आपका लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ ऑफ x, ये आपका राइट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। अगर हम इसी को और भी एक मेथड से लिख सकते हैं, वो कैसे, लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सब कुछ आ गया, ठीक। ये लिमिट ऑफ द फंक्शन एट ए पॉइंट पे फंक्शन जो है फंक्शन की लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इसका फ़ोटो ले लीजिए।
हो गया। एक लाइन के इसका डेफिनेशन अगर हम लिखें कंटिन्यूअस फंक्शन का, तो क्या बनेगा, द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a ऑफ इट्स डोमेन। ये जो पॉइंट है आपका x इक्वल टू a, ये डोमेन का पॉइंट है ना, डोमेन ऑफ द फंक्शन है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट ऑफ द फंक्शन एट a इज इक्वल टू f ऑफ a इज इक्वल टू फाइनाइट, ये ठीक। और भी हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। बोथ implies लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a और इक्वल टू फाइनाइट। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है ठीक, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। लेकिन अगर हम ये आपसे कह दें कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो आप ये लिख सकते हैं, अगर फंक्शन a पे कंटिन्यूअस है तो आप ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ये लिख पा रहे हैं, ये अगर आप लिख पा रहे हैं, तो आप कहेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये बोथ इम्प्लाइज का मतलब होता है कि अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ये होगा, कंफर्म होगा, है ना। आई श्योर, मैं श्योर हूँ कि अगर ये है तो ये होगा, अगर ये हो रहा है तो ये होगा। ये बोथ इम्प्लाइज का मतलब होगा, ठीक है। तो बस इसमें कुछ नहीं, आप उस पॉइंट पे लिमिट फाइंड कर लीजिए। अगर आप लिमिट फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि उस पॉइंट पे जो है सेपरेट अलग अलग फंक्शन आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग आ गया, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग आ गया, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए अलग है। जैसे अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन है, राइट हैंड लिमिट के लिए अलग फंक्शन है, और वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए अलग फंक्शन है। तो उसके लिए आप LHL फाइंड आउट करें और वैल्यू ऑफ फंक्शन, फिर आप तीनों को आप चेक करें कि अगर सभी सेम हैं तो आप कहिए कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन अगर आपको पास एक ही फंक्शन है तो आप लिमिट ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर लीजिए, लिमिट ऑफ द फंक्शन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, और तुरंत आप कहिए कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस, लेकिन ये फाइनाइट आना चाहिए, मतलब एक फिक्स नंबर आना चाहिए, जैसे 15, 10, 7 ये सब नंबर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्फाइनाइट इज इक्वल टू इन्फाइनाइट आ गया, इज इक्वल टू इन्फाइनाइट आ गया, है ना। ये सब की वैल्यू इन्फाइनाइट अगर आ गया तो आप कह दीजिए कि सेम हो गया तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, ऐसा नहीं है ना। एक फिक्स नंबर होना चाहिए, डेफिनेट वैल्यू होना चाहिए ये, ठीक है। तो एक सिचुएशन और जो है, एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि अगर ऐसा है ऐसा है ग्राफ बना हुआ है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक। और यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ये आपका एफ ऑफ ए की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे क्या है कि L इज इक्वल टू R,
L इज इक्वल टू R, L इज इक्वल टू R इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। इसको कहते हैं रिमूवेबल कंटिन्यूटी, है ना, रिमूवेबल कंटिन्यूटी। रिमूवेबल कंटिन्यूटी मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है। एफ ए डिफाइंड है, एफ ए इज डिफाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो अगर इस टाइप का सिचुएशन आता है तो वो कहते हैं रिमूवेबल कंटिन्यूटी, मतलब इसको रिमूव किया जा सकता है। यहाँ पे कंटिन्यूस माना जा सकता है लेकिन एक्चुअल में ये कंटिन्यूस नहीं है ना, डिसकंटिन्यूस है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन अगर आपको कहता है मिलता है देखने को तो आप कह सकते हैं कि दिस कंटिन्यूटी इज रिमूवेबल कंटिन्यूटी है, ये है ना, रिमूवेबल कंटिन्यूटी। और अगर एक सिचुएशन और आपको मिले, दूसरा सिचुएशन, ये तो फर्स्ट सिचुएशन था कि L इज़ नॉट इक्वल टू R, L इज़ नॉट इक्वल टू R, तो इसको कहते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आप तुरंत कहेंगे कि फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ये, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें है कंटिन्यूटी में, और बाकी जो 11th के फार्मूले हैं वो सब आप उसमें यूज़ होगा, लगेगा। फिनिश करें, अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, है ना। देखिए एक क्वेश्चन सॉल्व कर ले, ओनली वन क्वेश्चन। ये जो अभी मैंने डेफिनेशन लिखा था, सुनिए इधर सुनिए, अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखा था ये कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का लिखा था, है ना, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, इंटरवल नहीं बात किया था मैंने, एक पॉइंट की बात किया था। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज कौन सा है, 9.1। और ये क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कास 1/x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0। डिस्कस द कंटिन्यूटी at the indicated points at x इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, x इक्वल टू 0 पे आपको डिस्कस करना है कंटिन्यूटी। तो इसके लिए आप फंक्शन को रीडिफाइन कर सकते हैं, तो आप चाहिए तो रीडिफाइन कर लो इसको। देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसा डिफाइन कर लीजिए, इधर देखिए ये x ग्रेटर देन 0, तो इसके लिए ये क्या होगा, x हो जाएगा cos 1/x होगा, है ना। और जब x लेस देन 0 होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव x cos 1/x, और ये तो 0 लिखा हुआ है। चलो इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो सौरभ, बंद हो गया, सेव हो गया।